सत्य कहीं बाहर नहीं खोजा जा सकता, सत्य तुम्हारे भीतर है। लेकिन मनुष्य हमेशा बाहर की तरफ भाग रहा है। वो सोचता है कि धन मिल जाएगा तो सुख मिलेगा, पद मिल जाएगा तो शांति मिलेगी। लेकिन क्या कभी किसी को बाहर से शांति मिली है? इतिहास गवाह है, बड़े बड़े सम्राट अंत में भिखारी की तरह मरे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ तो इकट्ठा कर लिया लेकिन खुद को खो दिया। और जिसने खुद को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। मनुष्य हमेशा कुछ और होने की दौड़ में लगा है। जो तुम हो उसे तुम देख नहीं पा रहे। तुम जो नहीं हो वो होने की कोशिश कर रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है। गुलाब का फूल चमेली होने की कोशिश नहीं करता, इसलिए गुलाब गुलाब होने के आनंद से भरा है। लेकिन मनुष्य किसी और जैसा बनना चाहता है। तुम बुद्ध जैसा बनना चाहते हो, तुम कृष्ण जैसा बनना चाहते हो, लेकिन परमात्मा ने तुम्हें बुद्ध या कृष्ण बनने के लिए पैदा नहीं किया है। परमात्मा ने तुम्हें सिर्फ तुम होने के लिए पैदा किया है। अस्तित्व वैविध्य को प्रेम करता है। यहाँ हर आदमी अनूठा है और तुम्हारी अनूठता ही तुम्हारा सबसे बड़ा गौरव है। ध्यान का अर्थ क्या है? लोग मुझसे पूछते हैं भगवान को कैसे पाएं? मैं कहता हूं भगवान को पाना नहीं होता, सिर्फ जागना होता है। तुम सोए हुए हो, तुम्हारी आंखें खुली है, तुम चल रहे हो, तुम काम कर रहे हो, लेकिन तुम भीतर से सोए हुए हो। तुम एक बेहोशी में जी रहे हो। तुम्हारी वासनाएं तुम्हें चला रही हैं, तुम्हारे विचार तुम्हें नचा रहे हैं। तुम अपने ही मन के गुलाम हो और ये मन बड़ा चालाक है। ये तुम्हें हमेशा भविष्य में रखता है। यह कहता है कल सुख मिलेगा, कल शांति मिलेगी, और वह कल कभी नहीं आता। जो है वह अभी है, जो है वह यही है। परमात्मा अभी और यही उपलब्ध है, लेकिन तुम वहां नहीं हो। तुम या तो अतीत की यादों में खोए हो या भविष्य के सपनों में। वर्तमान का द्वार बहुत छोटा है, वहां से सिर्फ वही गुजर सकता है जो निर्भर है, जो अपने अतीत का कचरा और भविष्य की चिंताएं बाहर छोड़ दे। एक कहानी मुझे याद आती है। एक फकीर एक रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा एक आदमी बहुत रो रहा है। फकीर ने पूछा, क्यों रोते हो भाई? उस आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दुनिया का सबसे अभागा आदमी हूं। फकीर हंसा। उसने कहा, अगर मैं तुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूं और बदले में तेरी एक आंख मांगू तो क्या तू देगा? उस आदमी ने कहा, पागल हो गए हो, एक आंख की कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं? कभी नहीं। फकीर ने कहा, अच्छा मैं तुझे 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, तू मुझे अपने दोनों हाथ दे दे। उस आदमी ने कहा, जान चली जाए पर हाथ नहीं दूंगा। फकीर ने कहा, तो देख तेरे पास इतना बड़ा खजाना पहले से ही मौजूद है और तू कह रहा है कि तू गरीब है। मनुष्य की समस्या यही है, जो उसके पास है उसे वो देख नहीं पाता, और जो उसके पास नहीं है उसके लिए वह रोता रहता है। अहोभाव धर्म की पहली सीढ़ी है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि परमात्मा जो देता है वो भी तुम्हारी भलाई के लिए है, और जो नहीं देता वो भी तुम्हारी भलाई के लिए है। संन्यास का अर्थ घर छोड़ना नहीं है, संन्यास का अर्थ है इस बोध को पा लेना कि मैं इस जगत में केवल एक यात्री हूं। ये घर, ये परिवार, ये शरीर सब एक सराय की तरह है। यहाँ थोड़ी देर रुकना है और फिर चले जाना है। मुसाफिर कभी सराय से मोह नहीं बांधता। वो रहता है, सोता है, खाता है, लेकिन उसे पता होता है कि सुबह उसे अपनी यात्रा पर निकल जाना है। जब तुम इस जगत को एक सराय की तरह देखने लगते हो तो तुम्हारे जीवन से दुख विदा हो जाता है। दुख आता है पकड़ से, दुख आता है मालकियत के भाव से। यह मेरा है, यही विचार तुम्हें नरक में ले जाता है। सब उसका है, यही विचार तुम्हें स्वर्ग के द्वार पर खड़ा कर देता है। मौन होना सीखो। दिन भर में कम से कम आधा घंटा सब छोड़कर बस बैठ जाओ, कुछ मत करो,
शरीर को ढीला छोड़ दो, सांसों को देखो, आती हुई सांस, जाती हुई सांस, बस एक साक्षी की तरह। ना कोई विचार, ना कोई निर्णय। शुरुआत में बहुत से विचार आएंगे, आने दो, उनसे लड़ो मत। अगर तुम विचारों से लड़ोगे तो तुम उन्हें शक्ति दोगे। बस उन्हें ऐसे देखो जैसे तुम बादलों को आकाश में तैरते हुए देखते हो। विचार आएंगे और चले जाएंगे, और एक क्षण ऐसा आएगा जब आकाश बिल्कुल साफ हो जाएगा। उस सन्नाटे में, उस परम मौन में तुम्हें वो संगीत सुनाई देगा जो बिना किसी वाद्य यंत्र के बज रहा है, जिसे उपनिषदों ने अनहद नाद कहा है। वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारी मंजिल है। जीवन को उत्सव बनाओ, रोते रोते मत जियो। परमात्मा ने तुम्हें ये अद्भुत जीवन दुखी होने के लिए नहीं दिया है। फूलों को देखो, वे नाच रहे हैं। तारों को देखो, वे चमक रहे हैं। लहरों को देखो, वे गा रही हैं। पूरा अस्तित्व एक महानृत्य में लीन है। सिर्फ तुम ही हो जो उदास बैठे हो। अपनी उदासी को छोड़ो, अपने अहंकार को विसर्जित करो और इस विराट नृत्य का हिस्सा बन जाओ। सन्यासी वो है जो पूरी तरह जीता है, जो प्रेम करता है, जो हंसता है, जो नाचता है। जिसके जीवन में संगीत है वही धार्मिक है। मृत्यु खींचकर, मृत्यु से मनुष्य इतना डरता क्यों है? तुमने कभी इस पर विचार किया है? तुम मौत से नहीं डरते, तुम उस अंत से डरते हो जो तुमने अभी तक जिया ही नहीं। जिसने जीवन को पूरी तरह जी लिया, उसके लिए मृत्यु एक विश्राम है। जैसे दिन भर काम करने के बाद रात को गहरी नींद आती है, वैसे ही जीवन की शाम होने पर मृत्यु एक वरदान की तरह आती है। लेकिन तुम डरे हुए हो क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी अधूरी है। तुमने अभी तक प्रेम नहीं किया, तुमने अभी तक प्रार्थना नहीं की, तुमने अभी तक खुद को नहीं जाना। तुम सिर्फ सामान इकट्ठा कर रहे थे और अचानक मौत ने दस्तक दे दी। अब तुम घबरा रहे हो कि सामान यहीं रह जाएगा और तुम खाली हाथ चले जाओगे। सत्य तो यही है, तुम खाली हाथ ही आए थे और तुम खाली हाथ ही जाओगे। लेकिन जो इन दोनों खाली हाथों के बीच में अपने भीतर के दिए को जला लेता है, वो खाली हाथ नहीं जाता, वो उस संपदा के साथ जाता है जिसे मौत भी नहीं छीन सकती। अज्ञान क्या है? अज्ञान का अर्थ है अपने केंद्र से दूर होना, और ज्ञान का अर्थ कोई किताबी जानकारी नहीं है। ज्ञान का अर्थ है अपने घर वापस लौट आना। तुमने देखा है, शाम होते ही पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगते हैं। सारा दिन वे आकाश में उड़ते हैं, दूर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, उनके पंख घर की दिशा में मुड़ जाते हैं। मनुष्य का दुर्भाग्य यह है कि उसकी शाम होने को आई है, बुढ़ापा द्वार पर खड़ा है, मौत करीब आ रही है, लेकिन उसे अभी तक अपने घर का रास्ता नहीं मिला। वह अभी भी बाहर की गलियों में भटक रहा है, वह अभी भी दूसरों के घरों में झांक रहा है। मेरे संन्यास का पूरा विज्ञान तुम्हें वापस लौटाने का विज्ञान है। मैं तुम्हें कोई नया सिद्धांत नहीं देना चाहता। सिद्धांतों ने दुनिया को बहुत बांट दिया है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये सब सिद्धांतों के नाम है। सत्य का कोई लेवल नहीं होता। सत्य ना तो हिंदू है ना मुसलमान। सत्य शुद्ध आकाश की तरह है, बादल आते हैं और चले जाते हैं। हिंदू धर्म एक बादल है, इस्लाम एक बादल है। तुम उस बादल को ही आकाश समझ बैठे हो। उस बादल को हटने दो, अपनी सारी धारणाओं को गिर जाने दो। जब तुम कुछ भी नहीं होते, न तुम भारतीय होते हो, न तुम चीनी होते हो, न तुम पुरुष होते हो, न तुम स्त्री होते हो। जब तुम सिर्फ एक होना मात्र रह जाते हो, तब तुम परमात्मा के सबसे करीब होते हो। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं ऊपर स्वर्ग में बैठा है। परमात्मा एक अनुभव है। जब तुम किसी फूल को देखते हो और उसे देखते देखते तुम खुद को भूल जाते हो, केवल फूल बचता है, उस क्षण में परमात्मा है। जब तुम किसी के प्रेम में होते हो और वहां दो नहीं बचते, सिर्फ प्रेम की एक लहर बचती है, वहां परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ है अद्वैत।
जहां दो मिट गए, तुम अपने भीतर झांक कर देखो, वहां कौन बैठा है। वहां विचारों का एक अंतहीन शोर है। तुम उन विचारों के साथ इतने तादात्म्य में हो कि तुम भूल ही गए हो कि तुम विचारों से अलग हो। तुम कहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है, ये गलत है। कहना चाहिए गुस्सा आ रहा है और मैं उसे देख रहा हूं। तुम गुस्सा नहीं हो, तुम उस गुस्से के देखने वाले हो। तुम प्यासे हो तो तुम प्यास नहीं हो। प्यास शरीर में है और तुम उसे जान रहे हो। जिस दिन तुम इस जानने वाले नोर को पकड़ लोगे, उस दिन तुम इस संसार के मालिक बन जाओगे। फिर तुम्हें कोई दुख छू नहीं पाएगा, फिर तुम्हें कोई अपमान जला नहीं पाएगा, क्योंकि तुम जान जाओगे कि जो अपमानित हो रहा है वो मेरा अहंकार है। और मैं तो वो शुद्ध चैतन्य हूं जिसे ना शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है। अहंकार एक कांच के घर जैसा है, छोटा सा पत्थर भी उसे तोड़ देता है। और तुम जिंदगी भर उस कांच के घर को बचाने में लगे रहते हो। मैं तुमसे कहता हूं, इस घर को टूट जाने दो, इसे बिखर जाने दो। जब यह कांच का घर टूटेगा, तभी तुम उस खुले आकाश के नीचे आओगे जहां सत्य की वर्षा हो रही है। भय को छोड़ो, अभय बनो, क्योंकि सत्य डरपोक लोगों के लिए नहीं है। सत्य उनके लिए है जो अपने सिर को हथेली पर रखकर चलने का साहस रखते हैं। जो मिटने को तैयार है वही होने के हकदार है। अपने भीतर के उस संगीत को सुनो, वह बहुत धीमा है, वह बहुत सूक्ष्म है। वह तभी सुनाई देगा जब तुम पूरी तरह शांत हो जाओगे। मौन, मौन ही मेरी भाषा है। मैं शब्द इसलिए बोलता हूं ताकि तुम मौन की तरफ जा सको। मेरे शब्द सिर्फ इशारे हैं, उन उंगलियों को मत पकड़ लेना जो चांद की तरफ इशारा कर रही है। उंगलियों को छोड़ देना और चांद को देखना। आज के लिए इतना ही। इस एकांत में खुद के साथ थोड़े गहरे उतरो।